नागपुर के आरसी लॉन को बदनाम करने की साजिश का भंडाफोड़। नागपुर के गोरीवाड़ा रोड पर स्थित केआरसी लॉन के बारे में जानकारी जुटाने नवभारत समाचार की टीम सच्चाई का पता लगाने अचानक पहुंची। जानकारी आने के बाद केआरसी लॉन के मालिक ने बताया कि जिस प्रकार सोशल मीडिया पर भ्रमित करने वाली झूठी खबरें प्रचारित की जा रही थी, सच्चाई इससे बिल्कुल विपरीत निकली थी। मालिक का कहना था कि 3 माह पूर्व मैंने पूरा लॉन का स्टाफ बदल दिया और आसपास के लॉन से मेरे लॉन का किराया कम होने के कारण अन्य लॉन वाले छोटे नेताओं का सहारा लेकर मुझे बदनाम कर रहे हैं। मालिक ने पूरी बात चैनल के कैमरे के सामने रखी, साथ ही थाने में दी गई अपनी अर्जी की प्रति भी हमें सौंपी और सच्चाई कैमरे के सामने रखी। नवभारत समाचार से कैलाश सुगंध की रिपोर्ट। इस प्रकार हम लोग देख रहे थे कि एक किसी लॉन व्यापारी जो लॉन संचालित करता है, हम बताना चाहते हैं मेरे पीछे केआरसी हाउस लिखा हुआ है और कैमरामैन को बताना चाहता हूँ इस प्रकार से ये केआरसी लॉन जो है, यहाँ कॉटेजेस भी है और केआरसी लॉन का ऑफिस है सामने हाईवे रोड है। तो किसी व्यापारी को किस प्रकार से त्रस्त किया जा सकता है, ये कुछ यूट्यूबर चैनल और कुछ फर्जी पत्रकार ये लगातार जो है केआरसी लॉन के जो संचालक है सैयद, उनको लगातार परेशान कर रहे हैं। किसी प्रिंट मीडिया में नहीं, किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ये बात नहीं आई है। जिसका भी कोविड के समय से जो भी लेना देना था वो बाकायदा उसका निपटारा ये कर रहे हैं, लेकिन बावजूद कुछ यूट्यूबर इनको ज़बरदस्ती बदनाम करने पे तुले हुए। साथ ही परिसर के कुछ छुटभैया लीडर जो अपने आप को केंद्र की विपक्षी पार्टी का एक पदाधिकारी बताते हैं, उनके भी जो शिकायत इन्होंने हमारे नवभारत समाचार न्यूज़ चैनल पे की है। बशर्ते जब हमने केआरसी के लॉन के जो संचालक से जो बात की तो ऐसा कुछ भी वाक्य सामने नहीं आया। इतना विरोध होने के बावजूद भी लगातार लॉन में बुकिंग हो रही और जो एक जो विवाद उत्पन्न किया जा रहा है प्रमुख लोगों से, ये भी सामने आया कि परिसर के जो लॉन के जो मालिक है ये इस प्रकार से पैसा देके मुहिम चला रहे ताकि केआरसी लॉन को बदनाम किया जा सके। और सबसे बड़ी बात बताना चाहते हैं कि जो लॉन की जो लड़ाई वो हिंदू मुस्लिम के झगड़ों से भी जोड़ के बताना चाहते हैं कि आप किसी भी हिंदू लोगों को ये मैसेज जा रहा है कि आप केआरसी लॉन के जो संचालक है वो मुस्लिम है, यहाँ पर किसी भी प्रकार की बुकिंग ना करा। बावजूद केआरसी लॉन के जो संचालक है उन्होंने पूरी बुकिंग हिस्ट्री बता दी कि यहाँ पर अधिकतर जो शादी ब्याह या जो बर्थडे पार्टी होती है वो सभी हिंदू समाज के लोगों की होती है। सबसे बड़ी बात, यहाँ जो काम करने वाले जो लोग हैं वो पूरे हिंदू हैं, तो फिर हिंदू मुस्लिम हुआ कहाँ से? इसी की सच्चाई पता करने के लिए नवभारत समाचार की टीम आज केआरसी लॉन आई थी और यही बताने के लिए हम आज यहाँ केआरसी लॉन पर उपलब्ध हैं। नवभारत समाचार विदर्भ ब्यूरो से मंथन कुमार के साथ कैलाश सुगंध की रिपोर्ट। सर, जिस प्रकार से यानी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हमने देखा है कि केआरसी लॉन का जो नाम है वो लगातार जो है बदनाम किया जा रहा है, तो वाकई में केआरसी लॉन जो है वो बदनामी का पात्र है या फिर जबरदस्ती कोई आपको बदनाम करना चाहता है? केआरसी लॉन को आज लॉन्च होते हुए कम से कम 11 साल हो गए। 11 साल में तो आज तक ये प्रॉब्लम नहीं आई है, ये सिर्फ 2 महीने से चल रहा है। और ये जो बदनाम करने वाले लोग हैं, जिससे मैं ब्याज से पैसा लेता था और जिसको ब्याज से पैसा लेन देन करता था, उनका जो पार्टनर है प्रमोद ठाकुर, वो कांग्रेस का एक कोई अध्यक्ष या एरिया का कोई लीडर है, उसका पैसा वो चलाता है। और मेरा जो झगड़ा हुआ है कि जो मेरे एम्प्लॉय में यहाँ काम करते थे और वहाँ जाके जो चीज़ ये सब गलत चीज़ देने लगे, तो मैंने उनके यहाँ मैंने उनको पकड़ा हूँ और वो सब लोगों को मैंने निकाला हूँ। तो वो चक्कर में राहुल पतले से मेरा झगड़ा हुआ कि भाई तुम ये सब बातें जो लड़कों को कर रहे हो, ये मेरी कंप्लेंट ये सब हो रही है। मैंने उसको कहा था कि मैं तेरी कंप्लेंट डालूंगा कि तू MD है, चलत ये सब पैसा बेचता है, तू ये सब करता है, तो मेरे को तेरा से पैसे का लेन देन नहीं है, तू मेरे लॉन पे मत आना। ये हमारा डिस्प्यूट हुआ। हमारा लॉन का लेन देन जो भी था बैच से पैसा लिया, मैं उसको 30 तारीख को देने वाला था 3 महीने के अंदर। उसके बाद में वो मैंने उसको यहाँ मना किया कि वो यहाँ आना नहीं चाहिए और मैंने सारे एम्प्लॉय को निकाल दिया।
निकालने के बाद में उसने ये मुहिम चलाई अपने दोस्त प्रमोद ठाकुर के साथ। मुझे एक बात बताइए कि जिस प्रकार से एक सोशल मीडिया न्यूज़ चैनल जो है वो लगातार जो है आपके जो लॉन का जो नाम लगातार बदनाम कर रहा है, इसमें आपके तरफ से भी हमें जानकारी उपलब्ध कराई गई थी कि उपरोक्त जो चैनल है वो आपसे पैसे की डिमांड कर रहा था, तो क्या आपने उनको पैसा दिया? सर 2 चैनल वाले, एक चैनल को तो पैसा दिया है मैंने, एक चैनल वाला ज़्यादा ही डिमांड कर रहा था। किस चीज़ के लिए पैसा दिया? कि ये जो उनकी बाइट लेके आया था सब, कि ये देखो ये सब चीज़ें हैं। एक प्रकार से आपको ब्लैकमेल कर रहे थे? ब्लैकमेल ही था कि देखो ये है, हमें फेसबुक में चलाएंगे, ये चलाएंगे। तो उस टाइम पे थोड़ा मैं सोच में पड़ गया कि यार ठीक है, अपने लड़के को बोला कि यार ये 10,000 को ट्रांसफ़र करता हूँ मैं, तो इन लोगों को दे दे। और दूसरे के बाद में एक को दिया, दूसरा आ गया, दूसरे को पैसा नहीं दिया, लेकिन उसको जो जवाब दिया हूँ जी मैं बोलना नहीं चाहता, क्योंकि वो भी। तो क्या आप जिस प्रकार के आरोप जो है आपके लॉन पे लग रहे हैं वो आप जो है वो सिरे से खारिज करते कि इस प्रकार का कोई वाक्य आपके यहाँ हुआ ही नहीं? सर आज तक मेरे यहाँ कोई गलत काम हुए नहीं, और जो लोगों का लेना देना है, 190 बुकिंग हुई थी, कैंसलेशन 3 साल 3 कोविड में, मैंने 190 में से 160 लोग का पैसा दिया, 30 बचा है, कोर्ट में गए। कुछ लोग आज भी आते हैं चेक लेके मेरे पास में, अभी भी मैंने आपको बताया चेक लेके 2020 का चेक दिया, नई रेट में नई की बुकिंग देते हैं। ये झगड़ा सब पैसों का है ही नहीं। उनको जो मेरे यहाँ हंगामा किए, गाली बके, जो एमडी खाए मेरे कैमरे के सामने, चरस फूके, वो सारी कंप्लेंट मैंने, और प्रेसिडेंट ऑफ विनोद ठाकुर, प्रमोद ठाकुर भी यहाँ था, उसकी भी फ़ोटो है, मैंने ये कंप्लेंट डाला वहाँ पे। उसके बाद से ये झगड़े चालू हुए। राहुल पतले का एक ही बोलना था कि मेरे को आंदोलन नहीं करना है, मुझे 2 लाख रुपए दे दे और ये कंप्लेंट वापस ले ले। तो मैंने उसको बोला तूने तो कंप्लेंट मैंने कंप्लेंट डाल दिया है, अब तेरे को जो बनता उखाड़ ले, तेरे 2 लाख रुपए मैं देता नहीं हूँ। वो शिकायत आपने थाना अधिकारी के पास में दर्ज 2 कंप्लेंट है मेरी, एक 6 तारीख को कंप्लेंट डाला है और वीडियो रिकॉर्डिंग दी है जो मेरे को गाली बका गया है, और जो खाते हुए दिख रहे हैं चरस एंडी वो भी दिखाया है, उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। मैंने ये कॉपी लेके सीपी साहब के पास में गया, सीपी साहब ने भी जब पब्लिक मीटिंग में मुझे सबके सामने कहा कि आप अपने आंख रखो कि आपके खिलाफ में 100 कंप्लेंट आई है, तो मैंने कहा सर 95 मैंने क्लियर किया है, 5 बाकी वो कोर्ट गए। और ये सब चीज़ मेरे को, ये ब्याज का जो पैसा चलाता है, ये खंड नहीं कर रहा है मेरे से, ब्लैकमेलर कर रहा है, आए दिन गुंडे बेचता है, मैं लड़ना नहीं चाहता हूँ। वो आके मेरे कुर्सी के सामने खड़े होकर मेरे पानी बोलता है कि पानी पी। आप सब वीडियो देखिए। उन्होंने तुरंत अपने डीसीपी साहब चाणक्य साहब को इस बारे में बताया, और चाणक्य साहब से 1 घंटा मैंने 1-1.5 घंटा बैठ के पूरा समझाया। उसके बाद में मैंने बयान भी दिया चाणक्य साहब के पास जाके, कि उसके बाद में क्या हुआ मुझे मालूम नहीं। लेकिन मैंने जब गिट्टीकांड थाने में जब कंप्लेंट डाली और ये जब ये सब लफड़े हो रहे थे, तो जब मैंने गिट्टीकांड थाने के पीआई को फ़ोन भी किया, सर ये सब हो रहे हैं, ये पैसे लेने आए, तो पीआई साहब बोलते हैं भैया तुम उनके पैसे दे दो, ये उनके वर्ड है, आप देख लो आपस में। मैंने फ़ोन रख दिया और वो चिल्ला के बोल रहा है कि यहाँ कोई पुलिस वाला आएगा ना कोई ये आएगा, फिर तुझे बनता उखाड़ ले। पर भी मैंने पेशेंस रखा, मैंने अपने हाथ नहीं छोड़ा, छोड़ने के लिए कितना समय लगता था, लेकिन मैंने लीगल लड़ाई लड़ी। और आज तक इतने साल से मैं 5 साल की उम्र से मेहनत करते हुए यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो हर चीज़ में कोई स्ट्रगल किया है, कोई बेईमानी काम किया नहीं है। और ये जो मुद्दे को जो है, ये आपका जो है ये व्यापार आप जिस प्रकार से कर रहे हैं, तो आप एक प्रकार के व्यापारी हो, लेकिन देखने में यह आया कि आपके जो मुद्दों को हिंदू मुस्लिम की लड़ाई से जोड़ा जा रहा है, ये कहाँ तक सही है? सर सही है। और सर मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे अपने वालों से कभी नहीं पटी, क्योंकि जितने भी मेरे अगेंस्ट हुए आज तक वो मेरे अपने वाले इशू हुए, पता नहीं क्यों। आज मैंने 2014 से मेरे यहाँ लॉन की शादी है, 1782 शादी हुई, जिसमें से 1600 हिंदू लोगों की शादी हुई। ये हिंदू मुस्लिम आप ये जो चला रहा है इसलिए बोल रहा हूँ, मैंने कभी हिंदू मुस्लिम देखा नहीं है आज तक। आज मेरे पास में इतने एम्प्लॉई सारे हिंदू है, 22 एम्प्लॉय में से एक मुसलमान है। यानी आपका कहने का मतलब ये है कि जो भी लॉन में शादियाँ होती है वो अधिकतर हिंदू परिवारों की होती है। और सर मेरा बिजनेस ऐसा है ना, बॉम्बे में सीखा है कि आदत पड़ने दो। मैंने लोगों को सस्ता खाना दिया है, तो फिर 2.5-3 लाख का पैकेज है, मैंने उनको 2.5 लाख में दे दिया, 2 लाख रुपए एडवांस 6 महीने पहले लिया, लेकिन उनको खाना दिया, 3 लाख का खाना दिया। और आज भी उतनी बुकिंग है
और ये जो हिंदू मुस्लिम लाए, ये राहुल पतले के जो दोस्त है वो लॉन वाले भी है। मुहिम चलाए, फेसबुक में चालू है कि वो हिंदू की जगह नहीं, हिंदू की जगह हड़प के बैठा है, वो मुसलमान का लॉन है, वहाँ पे हमारे हिंदू बंधु जाना नहीं चाहिए। ये उस साइड के रॉयल लॉन वाले सब उसको सपोर्ट किए। बिजनेस में तो मेरे से टक्कर नहीं, मैं तो सबको बोलता हूँ कि मैं नंबर जीरो में चलता हूँ, मैं कभी अपने लॉन को 1 नहीं मानता हूँ। अब बुकिंग होती है, कस्टमर आते हैं, बुकिंग करते मैं देता हूँ, जो बोलता हूँ वो देता हूँ, इसलिए बुकिंग होती है मुझे। आज अगर 6 महीने पहले 2-2 लाख रुपए एडवांस देते हैं तो मैंने काम किया हूँ, इसलिए मुझे देते हैं ना। सब कुछ नहीं है, हिंदू मुस्लिम फैला के धंधे की एचडीसी करने के चक्कर में है। और ये जो प्रमोद ठाकुर, ये जो कांग्रेस का लीडर है, मैंने ऑलरेडी विकास बाबू को भी इस बारे में बताया, बात भी की मैसेज में। उनका साफ कहना था कि मेरी फोटो डाला है, मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है। तो आप ये समझते कि जो केआरसी लॉन पे जो आरोप लग रहे हैं वो तय दिल से आप जो खारिज करते कि ये आरोप ऐसे है ही नहीं जिस प्रकार से बताया जा रहा है ही नहीं। सर एक बात बताइए, अगर पैसा ट्रस्ट है, वो ट्रस्ट लोग गरीब लोग होते हैं क्या केआरसी लॉन में बुकिंग करते हैं, लॉन में शादी करते हैं, 2-2 लाख देते हैं, वो ट्रस्ट लोग हैं। वो जो ट्रस्ट लोग 13 लोग को लाया, 13 में से 9 लोग कोर्ट में गए, उनके भी आधे पैसे दे चुका हूँ। अभी बोलना नहीं चाहिए प्रमोद ठाकुर को, अभी की दुश्मनी नहीं है, इससे 6 महीने पहले एक कान में किया था, तो यही उन्होंने 40 से 50 गुंडे लेकर आए थे, उसमें हिंदू मुस्लिम सब आए थे। मेरे ही लोगों ने मेरे को बोले भैया माफ़ी मांगो, मैंने माफ़ी मांगा और पैर भी पड़ा था उस टाइम पे इन लोग के कि सर मैंने आपके सामने मुस्लिम थे कि भैया मैंने तुमको गाली बक दी, मैंने आपसे माफ़ी मांग ली, पैर भी पड़ के जा रहा हूँ। जबकि पैर पड़ने उन्होंने मुझे नहीं बोला था, लेकिन मैंने उनको बोला था अब पैसे का लेन देन मेरे लॉन में होगा। ये उस दिन से खुन्नस मार के बैठे हैं। सर ये सेकेंडली जो इतना हंगामा कर रहे हैं 6 तारीख से लेके पूरे मीडिया में, जैसा फेसबुक में जो चला रहे हैं कि ये यहाँ मत जाओ, हिंदू का है, ये फ्रॉड आदमी है, लोगों का पैसा खा जाता है, इसके होने के बाद भी लोग यहाँ बुकिंग कर रहे हैं। तो आपके पास में बुकिंग तो नहीं होंगी अभी, जिस प्रकार से आपकी बदनामी हो रही तो बुकिंग नहीं होना चाहिए। तो बुकिंग है आपके पास? 4 तारीख को डिस्प्यूट हुआ है जी, 5 तारीख से इनकी मुहिम चालू है जी, और वो सारे लोग देख के भी मुझे पैसे दिया हुआ। ये देखिए आप, बताइए 6 तारीख जी, ये 60,000, ये 35,000, ये 13 तारीख को 2.25 लाख जी, 2.25 लाख, 1,75,000 नॉट 10,000 जी, 1,27,000 नवंबर 10, 14/7, 16/7 1,10,000, 29/12, 17/7 1.5 लाख, 18/7 70,000, 19/7 30,000। सब देखने के बाद में सब चीज ठीक है। 6 जनवरी की बुकिंग में 40,000, ये कल की बात है सर। ये 26/7 जिस दिन ये 27 तारीख को 23 तारीख को मोर्चा करने आए थे, 2,10,000 रुपए देखे गए। मैंने उनको बोला कि सर आप तो आने वाले नहीं थी। अरे सर हमको करना नहीं, हमारे यहाँ की 2 शादी हुई। उसके बाद में 2 तारीख को ही करने के बाद भी मेरे यहाँ पैसा देखे गए। अब 2-2 लाख रुपए दे रहे हैं तो भरोसा होना जब भी आ रहे हैं सर।